अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 7 ऑफ दिसंबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स 5th एंगल पर वीनस का आना पीक इमोशनल बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा, द मैक्सिमम इमोशनल बिहेवियर। यू आर एक्सट्रीमिस्ट इन योर लव लाइफ, you are extremist in your emotional side, attachments, responsibilities, किसी काम को हासिल या किसी मकसद की तकमील के लिए जिस तरह के मैक्सिमम जज्बात चाहिए होते हैं वो वीनस के 5th एंगल पर अपीयर होने से प्रोड्यूस होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं है, 22-25 दिन के लिए आपके 5th एंगल पर आएगा, बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का बिहेवियर ही ये रहता है कि वो तेज़ी से आते हैं, अपना जौहर दिखाते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं। सो अक्लमंद आदमी वो है जो इसी टाइम को यूज़ करे अपने उन मकासद के लिए जिसकी फितरत या नेचर इजाज़त देती है। नेचर आपको वीनस के पावरफुल होने से किन कामों में सपोर्ट कर सकती है वो तफसील बयान करता। वीनस एक तो लव, केयर, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। योर पर्सनैलिटी, योर नेचुरल टैलेंट, योर फीलिंग्स, your attentions, your presence of mind and even your commitments। तो ये तो पीक पर जाएंगी। तो इस नौइयत के किसी ने भी फैसले करने हैं, इजहार मोहब्बत करना है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, आपसी झगड़े दूर करने हैं, दिलों का टेढ़ापन ख़त्म करना है, अपने शकूक बिटवीन द रिलेशंस उनको ख़त्म करना है। सो यू आर ऑन ट्रैक, ये कर लीजिए। इसमें किसी भी एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी फीलिंग्स को अपने लव वंस के लिए इस्तेमाल करना है, अपने कुलीग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा अजीज़ व अकारब से मिलने के लिए भी अपने अंदर की कदूरतें, नफ़रतें दूर करने का ये एक बेहतरीन टाइम है। एंड इवन डील मेकिंग के लिए 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ डील मेकिंग, इट इज़ अ एंगल ऑफ जॉब स्विचिंग, इट इज़ अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ अ एंगल ऑफ सम पावरफुल प्लानिंग्स। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक रेट्रोग्रेशन ऑफ एनी प्लैनेट इज़ द वीक पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। वीक पोजीशन का मतलब ये है कि जिस तरह की वो फ्यूलिंग दे सकता था अब उस तरह की दे नहीं पाएगा। ये गर्दिश अय्याम, दिनों का घूम घूम के आपकी ज़िंदगी में आना, दिन और रात की तब्दीली, इसमें निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए। दिन और रात की तब्दीली दिखती है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन नहीं दिखती, मार्स की रेट्रोग्रेशन नहीं दिखती, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन नहीं दिखती, बट ये सारे प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। इवन मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। सो 4 प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका, 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, जुपिटर, मरकरी और अब मार्स रेट्रोग्रेड होने जा रहा। सो इन 3 प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की वजह से टाइम उतना स्मूथ तो नहीं रहेगा कि मैं आपको फसले बहार डिक्लेयर कर दूं, मैं आपको ये डिक्लेयर कर दूं कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब अच्छे है की रिपोर्ट है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि लिब्राज के पास जो पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगर रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैं पहले बयान करूँ कि मार्स है क्या चीज़, आपको किन किन चीज़ों में ये फ़ायदा देता है। मार्स इज़ योर ब्लड रिलेटेड ऑल थिंग्स, ब्लड डिजीजेज, ब्लड ग्रुप, ब्लड रिलेशंस। ये पॉजिटिव हो तो ये तीनों चीज़ें स्ट्रेंथन होती है। मार्स इनहेरिटेंस का प्लैनेट है, मतलब आपको ज़मीन जो जायदाद में मिलेगी, जैसे ही आप पैदा होते हैं आप उस ज़मीन के भी वारिस हो जाते हैं। अभी आपने किया कुछ नहीं, जो माँ बाप ने बनाई है, तो ये मार्स के इवज़ होता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। एंड फिर आपके पास जो मस्कुलर एबिलिटी है, आपकी फितरत कैसी होगी, वो भी माँ बाप की तरफ से वो जो जेनेटिक फेवर्स आती हैं। फिर आपके ग्राउंड पर अपनी एफर्ट्स के साथ जो आप जीत या कामयाबी हासिल करते हैं वो भी मार्स से रिलेटेड। फिर आपका ये नेचुरल एबिलिटीज़ भी है, आपको जो टैलेंट मिलता है, आपकी बहादुरी, आपकी जफाकशी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, ये भी मार्स के वजह से। अब जब वो पॉजिटिव होता है तो ये सब चीज़ें ताकतवर होती हैं। आप इनहेरिटेंस में मिली हुई सलाहियतों को, मिले हुए फ़वाइद को बढ़ा लेते हैं जब मार्स अच्छा होता है।
और अनफॉर्चुनेटली जब मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो फिर ये सलाहियतें कम होती हैं, मतलब जो ताकत, जो टैलेंट, जो इमोशंस आपको अपने मदर फादर से, पेरेंट्स से मिले होते हैं, उनमें कुछ कमी आती है। जो फ़वाइद आपको मिले होते हैं ज़मीन की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में, या फिर अदरवाइज़ किसी मटीरियल एडवांटेज की शक्ल में, उसे सस्टेन करना या उसे इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। जो पॉजिटिव खबर है वो वीनस से रिलेटेड है। वीनस आपके 4th एंगल पर आ जाएगा, तो एक तरफ इमोशनल बूस्टर है। सो इस वक्त स्कॉर्पियोज पसंद की शादी, इजहार मोहब्बत, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज, सोल कमिटमेंट्स, ये सब कर सकते हैं। बट इस वक्त ब्लड रिलेशन वाली साइड पर कुछ कमियां आ सकती हैं, उसको आप संभाल लेंगे। वो कमियां इतनी स्लो होती हैं, इतनी लेजी होती हैं कि 3 महीने आराम से गुजर जाएंगे। बट इफ़ यू हैव सम कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी विद द ब्लड रिलेटिव्स, विद योर ब्लड हेल्थ, विद योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दिसंबर के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वीनस का ये पीक एरिया है व्हेन यू आर एक्सट्रीम इन योर इमोशनल साइड, इन योर फीलिंग्स, इन योर रिलेशंस, इन योर फैमिली यूनिटी एंड इवन इन योर दीगर खुशियाँ लाइक मौसमों का अच्छा लगना, ग़िज़ा, लिबास, इन सब चीज़ों में। And Venus is also representative of your physical health. So when Venus is on their peak at 7th of December, so आप अपनी जिस्मानी सेहत को भी फ्लरिश करता हुआ देखेंगे, रीगेन करता हुआ देखेंगे, मेडिकल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रिलीज होंगे, एंड इवन आप ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशंस विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स आप कर सकेंगे। स्टूडेंट साइटेरियंस भी छाए रहेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीनस। उनको अपनी तालीमी सरगर्मियाँ सर अंजाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ऐसे साइटेरियंस जो अपने रिलेशनशिप में कंप्लेन्स रखते थे, उन्हें लगता था कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ शक पैदा हो रहा है, कोई दिलों का टेढ़ापन है, कुछ अदावतें हैं, कुछ शिकायतें हैं, तो उनके खात्मे के चांस भी 7th ऑफ दिसंबर को बन जाएंगे। ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। नेगेटिव न्यूज़ ये है कि मार्स नाम का एक प्लैनेट है, आपके 9th एंगल पर है। 6th ऑफ दिसंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है विरासती मामलात के लिए, ज़मीन और जायदाद के मामलात के लिए, जिस्मानी एंड रूहानी ताकत के लिए। इसी की वजह से आप कंपटीशंस को विन करते हैं। आपके अंदर वो जो एथलेटिक टाइप की एनर्जीज होती है, एथलीट टाइप की, वो भी इसी मार्स से आती है। और जब ये 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होगा, इसने 3 महीने तकरीबन रेट्रोग्रेड रहना है, 6 दिसंबर से 24 फरवरी 2025 तक। तो एट दैट टाइम you feel some lose of stamina, you feel some lack of decisions, you feel some resistances in your travel, you feel some troubles in your beliefs and some type of दोहरी सोच।